जब जब मिले कोई मंच मुझे तो बात कोई ऐसी कर जाऊं, बातें बदलाव की कहकर सबके दिलों को छू जाऊं। ज्यादा की तो उम्मीद ही किसे है जनाब, ज्यादा की तो उम्मीद ही किसे है जनाब, थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा मैं ये समाज बदल पाऊं। दोस्तों, मैं पेशे से शिक्षक हूं और शिक्षक समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग होता है और ज्यादातर शिक्षक ऐसे ही होते हैं, पर कुछ होते हैं यहाँ भी कुछ अलग से। तो मैं वो नहीं जिसने बचपन में तुम्हें मारा था, मैं वो नहीं जिसने बचपन में तुम्हें मारा था, मैं वो हूं जिसने जिम्मेदारी से जीवन तुम्हारा संवारा था। अरे मैं तो वो हूं जो सामने बैठी मासूम आंखों का क्रश होता है, मैं वो हूं जो सामने बैठी मासूम आंखों का क्रश होता है। ये टीचर पढ़ाए हमें भी ऐसा बाकी बच्चों के दिलों में जबरदस्त होता है। ये चाहत मैंने अपनी सूरत से नहीं कमाई, ये चाहत मैंने अपनी सूरत से नहीं कमाई, ईमानदार नीयत और प्यार से तराशती हूँ, ईमानदार नीयत और प्यार से तराशती हूँ, कोशिश करती हूँ समझ जाए वो मैडम अपनी है नहीं कोई पराई। मैंने अपने बीते लंबे टीचिंग करियर में कभी किसी स्टूडेंट्स को मारा नहीं और ऐसा भी नहीं है कि कभी बिगड़ा हुआ सवारा ही नहीं। माना कि कभी कभी सुधार के लिए शायद मार की जरूरत होती है, माना कि कभी कभी सुधार के लिए शायद मार की जरूरत होती है, मगर किस हद तक है मासूम डरा हुआ, नहीं समझना ये कैसी मगरूरी होती है। बड़ी हैरान हूं मैं आज ये सुनकर, बड़ी हैरान हूं मैं आज ये सुनकर, अपने ही स्कूल की छत से कभी कोई कहीं बच्चा कूद जाता है तो कहीं सिर्फ लेट आने की वजह से टीचर से ही सजाए मौत को पाता है। समझ नहीं आता मुझे कैसे ये शिक्षक कर पाता है, आखिर कैसे ये शिक्षक कर पाता है। दिल्ली का शौर्य हो, रतलाम का रिशान हो या जयपुर की अमायरा, दिल्ली का शौर्य हो, रतलाम का रिशान हो या जयपुर की अमायरा हो, सब अपने ही बच्चों जैसे तो होते हैं। महसूस करो दर्द उन माँ बाप का जो अपने मासूमों को खोते हैं। इतना भी मत गिरो, इतना भी मत गिरो कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी घबराएं। शिक्षक शब्द जो कभी आदर लगता था वो कहीं बदनुमा दाग ना बन जाए। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और ये कहने में शर्मसार हो जाती हूँ जब अपने ही साथी शिक्षक को मैं नकल कराते करते पाती हूँ। ये लेकर खुद ही पर्चियां एग्जामिनेशन सेंटर में कभी कमरों के बाहर कभी वॉशरूम के बाहर खड़े नजर आते हैं, क्योंकि पास कराने होते हैं वो बच्चे जो इनसे कोचिंग पढ़ने आते हैं, क्योंकि पास कराने होते हैं वो बच्चे जो इनसे कोचिंग पढ़ने आते हैं। परीक्षाओं में नकल की सिफारिश लेकर कोई क्लर्क भला फिर क्यों ना आए, जब ये खुद ही अपने साथी शिक्षक से नकल के लिए कहते दिख जाएं। एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक हम ये कैसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। सिफारिश से एडमिशन, सिफारिश से नंबर, मेहनत और मेरिट को ठप कर देते हैं। अपने हर एक्शन और रिएक्शन से हम हर पल बच्चों को कुछ बता रहे और सिखा रहे। शिक्षक के ही होंगे हाल बुरे अगर तो स्टूडेंट कैसे धरती पर टिका रहे। नकल कराकर तुम मेहनत है बेकार बता देते हो, सिफारिशों से लगाकर नंबर तुम जमीर का महत्व घटा देते हो। टीचर का आईक्यू लेवल चेक करने से ज्यादा
अब उसका CQ लेवल चेक करना जरूरी है। जानकारी के लिए CQ इज क्वेश्चन लेवल, क्योंकि अब दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कोई है तो वो एक अच्छा कॉन्शियस। टीचर का IQ लेवल चेक करने से ज्यादा अब उसका CQ लेवल चेक करना जरूरी है, क्योंकि टीचर होने से पहले हर टीचर का इंसान होना जरूरी है। तो आखिर में हर वो टीचर सुनता जाए जो इस प्रोफेशन में सिर्फ पैसे कमाने हैं आए। मत आओ इस प्रोफेशन में कौन सा तुम्हारा टीचर होना जरूरी है। पैसे कमाने के तो रास्ते ढेरों हैं, क्यों टीचिंग करना तुम्हारी मजबूरी है। ये नकल कराने वाले, ये सिफारिश लेने और लगाने वाले है वही सब जो खुद इन्हीं रास्तों से यहां तक आए हैं। जिसने की ही नहीं मेहनत खुद कभी, वो कहां मेहनत की कीमत समझ पाए हैं। ये सिर्फ बच्चों का नहीं, अपने साथी टीचर्स का भी जीना हराम रखते हैं। बाय डिफॉल्ट चापलूसी का टैलेंट होता ही है इनमें, और जो वाकई में होते हैं टीचर, वो इन चापलूसों के भी हिस्सों का काम करते हैं। क्या मजबूरी है आखिर ऐसी, ढूंढकर इन तिलचट्टों को बाहर निकालो। सही कॉन्शियस के लोगों का सही कॉन्शियस से चुनाव करो, फिर सही शिक्षण से समाज में बदलाव की नींव डालो। और फिर कहूंगी, सिर्फ एक शिक्षक सुधर जाए अगर तो संसार का नक्शा बदल सकता है। बनाएंगे जो भविष्य कल का, आज का वो हर बच्चा सुधर सकता है। अपना ख्याल रखिए और अंत में सबको जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, नमस्कार।